आज द विकी लालवानी शो पर एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। एक ऐसे मेहमान जिनको हम 30 साल से ढूंढ रहे हैं। 1995 में उनकी लास्ट पिक्चर रिलीज़ हुई, नाम था मेरे दामाद। आप ग्रेट फिल्म मेकर्स ताहिर हुसैन और नासिर हुसैन के नेव्यू हैं और आमिर खान के कज़िन तारिक खान। अब ये है कि पर्सनालिटी चेंज तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहले लोगों ने देखा, आज अभी ऐसे थोड़ा सा हेल्थ भी डाउन हो गई थोड़ी। जो भी होता है इंसान के साथ, 40-50 साल बीत गए। आपके जो कैरेक्टर्स थे ना, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं में, एवरीबडी वाज योर फैन, इज योर फैन एंड शिल रिमेन सो। आमिर भी मेरे पैर छूते थे जब क़यामत से क़यामत तक बन रही हो। अभी मिलना है आमिर के साथ। ये इंडस्ट्री में आपको लगे रहना पड़ता है। हु इज मेकिंग व्हाट? करण जौहर जी क्या बना रहे हैं, आदित्य साहब क्या बना रहे हैं, चोपड़ा क्या, कौन से मिलो, पार्टी में बात करो, हेलो सर हाउ आर यू, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, हमको क्या रंग मंगना आपके साथ। वो बोल्डनेस नहीं थी मेरे में। मुझे ऐसा लगा कि आई शुड चेंज ट्रैक फॉर अ डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर। मुझे इंटरेस्ट आ गया कार्गो, कुरियर, ट्रैवल, टूरिज्म। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने वो जख्मी का जो रोल किया, कादर खान सन, डिड दैट टर्न आउट टू बी अ मिस्टेक? पॉसिबल। क़यामत से क़यामत तक मंसूर चेंज, आर.डी. बर्मन आनंद मिलन को ले आया मंसूर। नासिर साहब को अच्छा नहीं लगा, ही वाज वेरी अपसेट। क़यामत से क़यामत तक आपको कंसीडर किया जा रहा था वो पिक्चर के लिए? मुझे कहा तो था, मैंने कहा छोटा है रोल। नासिर साहब यादों के बराबर बनाने लगे तो ही वाज ट्राइंग अ नंबर ऑफ स्टार, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार। उन्होंने कहा कि ये रोल छोटा है। जो धर्म जी ने किया। यादों की बारात की आपकी सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सी थी? लेकर हम दीवाना दिल, वो नीतू सिंह के साथ। उसमें कुछ स्टेप्स बड़े डिफिकल्ट थे। आयरा की शादी में शाहरुख खान साहब को बुलाया था, सलमान से भी मुलाकात हुई है। क्या बोले सलमान और शाहरुख? जेठालाल आए थे आयरा की शादी में, वो मुझे कह रहे सर हम आपके फैन हैं। बट आपका जो गेटअप है वो जेठालाल के डैडी से ही मिलता जुलता है। हाँ बाबूजी। आपको कोई हीरोइन से अट्रैक्शन नहीं हुआ? यादों के बारात में जीनत अमान सीनियर हैं। रंजीता से आपने काम किया, काजल किरण से काम किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप वाली लाइफ रखी ही नहीं। आपको रणबीर अच्छा लगता है? भी अच्छा है उसमें, चाहे तो और थोड़ा और लाउड हो थोड़ा। अभी आई डोंट नो भाई वो खुल नहीं रहा है। मेरी उसको एक हम्बल एडवाइस है और खुल के काम करो। जब आशा जी होती थी नासिर साहब के साथ, तो नासिर साहब की वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होता था? शी वॉज मैडली इन लव विद नासिर हुसैन। ऐसा सुनने में आया था कि आशा पारेख ने कसम खा ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। आज द विकी लालवानी शो पर एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। एक ऐसे मेहमान जिनको हम 30 साल से ढूंढ रहे हैं। 1995 में उनकी लास्ट पिक्चर रिलीज़ हुई, नाम था मेरे दामाद, तारिक खान। तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दर्शकों को बता दें कि आप ग्रेट फिल्म मेकर्स ताहिर हुसैन और नासिर हुसैन के नेव्यू हैं और आमिर खान के कज़िन। हमने आपको दो बहुत ही बड़ी फिल्मों में देखा, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं, और तब से इंडिया के हर एक इंसान को आपसे प्यार हो गया। सबसे पहले मैं हम सब दर्शकों को नमस्कार, भारत माता की जय। आप कहेंगे वो वहाँ तो गिटार था, यहाँ तो नेता की टोपी। क्योंकि मैं आजकल थोड़ा सिंपल रहता हूँ, पजामे कुर्ते में और जैकेट में, और ये मुझे पसंद है। ये हिंदुस्तान की भी पहचान है, गांधी टोपी, तो मुझे पसंद है, तो इसको पहनता हूँ जब भी जाता हूँ बाहर, यही पहनता हूँ। और वो जो ड्रेस पहना था उस पिक्चर में और उन सब पिक्चरों में, तो वो वेस्टर्न टाइप का रोल था, जिसमें स्टेज पे डांस करना, बैंड बाजा है, गिटार है, सब है। तो उस हिसाब से ड्रेसिंग भी डायरेक्टर ने उस हिसाब से दिया। हमको म्यूज़िक बहुत अच्छा मिला आर.डी. बर्मन का, एक्सेलेंट म्यूज़िक है, इसने कमाल का म्यूज़िक आर.डी. बर्मन ने दिया है। यादों की बारात, और फिर ज़ख्मी में बप्पी लहरी का म्यूज़िक बहुत अच्छा था। फिर अगेन हम किसी से कम नहीं, फिर मंजिल मंजिल सनी देओल के साथ, फिर ज़माने को दिखाना है ऋषि कपूर, और उसमें मेरा नेगेटिव रोल था उसमें ऋषि कपूर के साथ, कादिर खान का लड़का बना हो नेगेटिव रोल में। फिर बाद में ज़बरदस्त संजीव कुमार के साथ। तो ये सब पिक्चरें करता गया और अच्छे रोल मिले, अच्छा काम किया। अब ये है कि पर्सनालिटी चेंज तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है।
जो पहले लोगों ने देखा, आज अभी ऐसे थोड़ा सा हेल्थ भी डाउन हो गई थोड़ी, जो भी होता है इंसान के साथ, 40-50 साल बीत गए, उसमें बड़े अप डाउन होते हैं। तो तारिक साहब, हमने तो ये सुना था कि आपको बचपन से शौक था कि मैं एक्टर बनूं। आपने अपने अंकल नासिर हुसैन को जाकर कहा कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोला मैं अपने लोगों को फैमिली अपनी फिल्मों में नहीं लेता हूं, और आपको काम करना है तो आप मेरे ऑफिस में काम कीजिए। उन्होंने स्टार्ट किया दिल दे के देखो, वो भी एस मुखर्जी की थी, उसमें डायरेक्शन किया। फिर जब प्यार किसी से होता है उन्होंने शुरू किया। उससे उनको देव आनंद साहब ने यस कहा था उनको पहले कि जब तुम खुद स्टार्ट करोगे मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। तो लोग अपना वचन भी रखते थे। उस ज़माने के लोग जो थे वो कहे कि वो करते नहीं थे कहते थे तो करते थे। तो देव साहब ने कहा और किया। तो जब प्यार किसी से होता है वो भी अच्छी चली, और वहाँ से फिर उनका चल पड़ा। बहुत से रिश्तेदार आने लगे, जहाँ जहाँ खबर लगी कि नासिर हुसैन साहब चल पड़े हैं, तो ऑल इंडिया से, लखनऊ से, भोपाल से, ही वॉज फ्रॉम भोपाल से आने लगे। और बहुत से लड़के असल में काम छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, खेत छोड़ के सीधा आके फिल्म में काम करना कि नासिर हुसैन हमको चांस देगा, हमको लगा देगा कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्ली शायद हमको ये कुछ डिफ़िकल्टी आई होगी, जो हमें शायद इतना नहीं मालूम है। ये डिफ़िकल्टी आई होगी कि फैमिली को रखने में क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। तो शायद उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि अभी जो लोग हैं यहाँ पे उन्हीं को एम्प्लॉय करेंगे, और थोड़ा रिश्तेदारों को सोच समझ कर रखेंगे। मैं पढ़ रहा था स्कॉटिश हाई स्कूल माहिम, वहाँ पे मुझे वहाँ डाला गया था, वहाँ पढ़ रहा था। वो भी एस मुखर्जी के कहने से। उन्होंने कहा था कि जॉय ने पढ़ा है वहाँ पे, या और लोगों ने पढ़ा है उनके ख़ानदान का, तो बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ डालो। तो वहाँ मुझे डाला, वहाँ एडमिशन मुझे मिल गया। उसके बाद जब मैं ये वहाँ पे गया, वो ज़माने में 11 था, 10th नहीं, कैम्ब्रिज। तो जब कैम्ब्रिज का ख़त्म हुआ तो मैंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया, जो यहाँ सामने है नेशनल कॉलेज, वहाँ ज्वाइन किया। पहले मैंने साइंस लिया। साइंस में मुझे लगा कि थोड़ा मैथ्स और फिज़िक्स मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है। फर्स्ट ईयर करके फिर मैंने फर्स्ट ईयर BA आर्ट्स लिया, चेंज कर टू आर्ट्स। तो यू वेस्टेड 1 ईयर। वेस्टेड 1 ईयर आर्ट्स वेस्ट। उस ज़माने में ये फिल्म बन रही थी कारवां, नासिर हुसैन, जितेंद्र साहब, आशा पारेख, प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन, आमिर खान के डैडी हैं वो ताहिर हुसैन। उनकी पिक्चर बन रही थी कारवां। तो जितेंद्र साहब, आशा पारेख। उसमें मुझे इन्होंने कहा, नासिर साहब ने, कि ऑफिस तुम आया करो, थोड़ा सीखो लाइन को, डायरेक्शन और प्रोडक्शन का तुम लाइन सीखो, ये सीखो, डायरेक्शन भी सीखो, प्रोडक्शन भी सीखो। तो मैं जाने लगा ऑफिस। तो लेकिन मुझे यहाँ पे सुबह 6 बजे आना पड़ता था कॉलेज। 6 बजे क्लास करके 10 o'clock की छुट्टी पर सीधा यहीं से महबूब स्टूडियो के सामने उनका ऑफिस था। और तब तक आप उनसे कह चुके थे कि मुझे हीरो बनना है? तब तक मैंने हिंट दिया था, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ही डिड नॉट थिंक आई वाज हीरो मटेरियल। उनको लगा नहीं कि बेसिकली मैं अभी भी बहुत शाई और सिंपल टाइप का कैरेक्टर हूँ। इसका भी मेरा पहचान बन गई ये चश्मा। तो मुझे जब ये स्टेज पे पहनता था, यादों की बारात में हम किसी से कम नहीं, तो मैं इससे बड़े वाले थोड़ा कलरफुल गॉगल्स, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था। उनके कैरेक्टर में हल्ला गुल्ला होना चाहिए, शम्मी कपूर होना चाहिए, उनको हल्ला गुल्ला ही चाहिए। एक एक्स्ट्रोवर्ट हीरो जो बिल्कुल ऋषि कपूर हो, शम्मी कपूर ऐसे हो, कोई सिंपल भारत भूषण शायद नहीं लेते हो। ही विल टेक दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। ऑल तो भारत जी अच्छे एक्टर, पर वो उनके रोल में फिट नहीं होता, ऐसा उनका मानना था। तो उनको नहीं लगा कि मैं इस टाइप का कर सकूँगा। तो इधर के अभी तुम पहले इसको देखो, सिर्फ ये काम संभाल लो। तो मैं जाने लगा ऑफिस। कारवां की शूटिंग में भी गया, क्लैप देने लगा, असिस्टेंट डायलॉग लिखने लगा। उसमें जहाँ रिकॉर्डिंग होगी वहाँ रिकॉर्डिंग में साथ में जाने का, जहाँ डबिंग होगी डबिंग करवाने का आर्टिस्ट को, एडिटिंग में बैठने का, हर चीज़ उनके साथ। जहाँ जहाँ वो जाएं मुझे साथ ले जाएं, या फिर भेज दें कि जाओ असिस्टेंट के साथ काम करो, मैं बाद में आता हूँ। तो ये 1-2 साल तक चलता रहा। उनको पार्टी देने का बड़ा शौक़ था, बर्थडे पार्टी।
वो बंगला था पाली हिल पे, तब जब वो आ चुके थे वहाँ पे। पहले हम हिल रोड पे थे, वो पेइंग गेस्ट था, वो रेंटल हाउस था, ये उन्होंने खुद खरीद लिया पाली हिल पे। यहाँ पे पार्टी, बड़ा लॉन वॉन भी था, तो पार्टी देते थे। पार्टी में जितने लोग आते हैं, म्यूज़िक, हल्ला गुल्ला, डांस, ये तो वो वेस्टर्न म्यूज़िक भी लगा दिया करते थे। जो लड़के डीजे बोलते हैं, आजकल डीजे बोलते हैं, उस ज़माने में पता नहीं क्या बोलते थे उनको, वो उनको इनका काम था कि म्यूज़िक लगा दो। म्यूज़िक लगा दिया, एवरीबॉडी वाज कंग फू फाइटिंग, उस ज़माने में बहुत चल गया था। उस पर मुझे भी धकेल लिया गया, जा तू भी कर, है ना। हमारे घर वालों ने सब ने मिल के कहा, जा आप थोड़ा डांस वांस करो, थोड़ा खुल, ओपन अप यार, है ना। उन दिनों में तो पार्टीज में लोगों को पुश किया जाता था कि आप डांस करो। तो मैं भी, मुझे भी भेज दिया गया, ज़बरदस्ती पुश किया और मैंने डांस करना शुरू किया। अब वो कहते हैं ना कि जब आप मूड में आ जाओ तो यू डोंट सी लेफ्ट एंड राइट के हाउ यू आर परफॉर्मिंग, एक नेचुरल चीज़ निकल जाती है। तो वो उस वक्त जो कुछ मैंने जो भी किया है, एक स्टेज बनाया गया था, उसके ऊपर करना है। नासिर साहब देख रहे थे, आर.डी. बर्मन देख रहे थे, सुरेश भट्ट डांस मास्टर देख रहे थे। उनको लगा कि ये कुछ कर रहा है लड़का, समथिंग इज डूइंग। मुझे उस वक्त नहीं कहा, बाद में जब वो 2-3 महीने निकल गए तो फिर ऑफिस में बोला कि पिक्चर यादों की बारात में बड़ा हीरो एक रहेगा, मेन हीरो विजय अरोरा रहेगा, और तीसरे रोल में, थर्ड भाई के रोल में एक डांसिंग स्टार चाहिए जो स्टेज पे हैंडल करे, स्टेज पे संभाले। तुमने जो डांस किया मुझे अच्छा लगा। नासिर साहब ने आपको बोला? हाँ, ऑफिस में बोला कि तुमने जो वहाँ डांस किया, उस वक्त मैंने नहीं कहा, मैं सोच रहा था करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मुझे पहले मेरी बड़ी बहनों से पूछना है, आपाओं से, कि तुमको डाल सकता हूँ कि नहीं, उनकी परमिशन है कि नहीं, तुम्हारी मम्मी की परमिशन है कि नहीं, क्योंकि हमारे कि भांजे को कास्ट करूँ कि नहीं करूँ। क्योंकि हमारे सारे फैमिली में, नासिर साहब की फैमिली, मेरी मम्मी की और मेरे डैडी की फैमिली में ज़्यादातर लोग फिल्म लाइन को अच्छा नहीं समझते थे। उस ज़माने से फिल्म लाइन मतलब ये क्या है, पब्लिक को कैसे ये लोग जो बना के दे रहे हैं, आवाम बिगड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की बातें फैल चुकी थी समाज में फैल चुकी थी कि फिल्म लाइन नॉट गुड, अच्छे लोग नहीं आते हैं, यू नो, अच्छे फैमिली के लोग नहीं आते, ऐसे भी बात चलती थी। तो हमारे यहाँ भी यही चीज़ थी। मेरी मम्मी के ख़ानदान में, मेरे डैडी के परिवार में पसंद नहीं करते थे फिल्म लाइन को, बल्कि मेरे डैडी तो चाहते थे मैं डॉक्टर हूँ। वो कहते थे पढ़ाई कर, एजुकेशन ज़रूरी है, अब हमेशा बोलते थे। अब नहीं, वो तो है, कर नहीं पा रहा था, मेरे से हो नहीं रहा था, मार्क्स अच्छे आते नहीं थे, मैं अच्छे नंबर नहीं आते तो मार्क्स नहीं आते थे। कैम्ब्रिज भी पास किया तो 56% आया। हमारे दोस्तों का 75, 80, सेंट जेवियर कॉलेज, एल्फिंस्टन कॉलेज, जय हिंद, उधर उनको एडमिशन मिल रहा है। मैं सेंट जेवियर में गया, उन्होंने बोला कि पढ़ा नहीं तुमने, 56% नॉट ओनली 75 अब आप। अच्छा चलो क्या कर रहे, वापस आकर नेशनल में एडमिशन लिया था, नेशनल में एडमिशन फ़ौरन मिल गया। उसने बोला फीस भरो, कल से आप एडमिट। तो वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी किया, थिएटर में थोड़ा, ड्रामेटिक सोसाइटी में। अमजद खान सीनियर थे, एटलीस्ट 3-4 ईयर सीनियर थे। मैं फर्स्ट ईयर में आया और ही वॉज आई थिंक लास्ट ईयर, एंड ही वॉज इन चार्ज ड्रामा, ड्रामेटिक्स, वो सब इन नेशनल कॉलेज। किरण कुमार भी वहीं था। तो सेकेंड ईयर में मैंने छोड़ दिया, फिर कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाया। आई कुडंट कंप्लीट माई डिग्री। आपका ध्यान नहीं लग रहा था? काम पर, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। तो और सुबह जाना और फिर ऑफिस से अटेंड करना एक साथ, दोनों चीज़ें मुझे थोड़ा खल रही थी। 6 o'clock यहाँ जाओ, 6 बजे, 10 बजे वहाँ दौड़ो, 10 से लेके 5-6 बजे तक रहो। उसके बाद नासिर हुसैन साहब चाहते थे मैं टेनिस भी खेलूँ बैंडा जिमखाना में, थोड़ा फिट भी रहूँ। तो मेरे को वहाँ पे उन्होंने एडमिशन करा दिया था। आई वॉज एडमिटेड टू बैंडा जिमखाना फॉर टेनिस। वो खुद भी खेलते थे और दिलीप साहब कुमार को और जॉनी वॉकर आके बैडमिंटन खेलते थे उस ज़माने में, बाजू में वो लोग बैडमिंटन खेलते थे। तो उनसे बातचीत होती होगी आप लोगों की काफ़ी? नासिर साहब की होती थी। आप नहीं बैठते थे? छोटा बच्चा था ना,
मैं तो छोटा बच्चा था और वो लोग सीनियर टॉप के स्टार्स अपने ज़माने के। कभी ऐसा नहीं हुआ हेलो हाय कैसे हो बेटा, चाय वाय बस पीने बैठ गए? नहीं, हेलो हाय कैसे हो बेटा, बस ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई करो, उतने से लोग पूछते नंबर, उतना होता था। घर पे सभी आते थे जो 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 जिसने काम किया है नासिर साहब के साथ, देवानंद साहब, आशा भाई जी तो हर वक्त थी, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, मजरूर सुल्तानपुरी, आर.डी. बर्मन, उससे पहले ये आपका जब प्यार किसी से होता है, शंकर जयकिशन, कई उषा खन्ना, दिल देके देखो, ये लोग आते थे रेगुलर। आप नासिर साहब के घर पर ही रहते थे? हम घर पे रहते थे। अच्छा, बहन और भाई एक ही बहन भाई मम्मी बंगलो था? हाँ हाँ। पहले तो हम लोग वहाँ थे हिल रोड पे, हाँ। महबूब स्टूडियो के पीछे। अच्छा। दैट वाज अ 2 bedroom रेंटल फ्लैट। ओके। क्रिश्चियन फैमिली, परेरा फैमिली, उनके हम लोग रेंटल थे। फिर नासिर साहब का थोड़ा चल पड़ा ना, तो उन्होंने पाली पे घर लिया। टेनिस के बाद क्या हुआ? टेनिस के बाद फिर कारवां में अटेंड किया, और फिर जब ये यादों के बराबर बनाने लगे तो ही वॉज ट्राइंग अ नंबर ऑफ स्टार। कई लोगों को उन्होंने रोल सुनाया, दिलीप कुमार को सुनाया, राजेंद्र कुमार के यहाँ मैं गया उनके साथ रोल सुनाने, दिलीप कुमार के यहाँ रोल सुनाने गया, साथ में अंकल के मुझे साथ ले जाते थे। उन्होंने क्या कहा कि ये रोल छोटा है, जो धर्म जी ने किया वो रोल के लिए वो चाह रहे थे कि टॉप स्टार हो कोई ना कोई, या तो शम्मी साहब हों या दिलीप कुमार हों या राजेंद्र कुमार हों। शमी जी को ऑफर किया था, कुछ वजह से नहीं हो पाया, क्या हुआ आई डोंट नो। देन राजकुमार साहब को ऑफर किया, सब ने कहा कि रोल इज़ वेरी स्मॉल, बट उन्होंने कहा कि मेरा तो मेन रोमांटिक जो होता है ट्रैक एंगल वो विजय दौरा करेगा, और उसको फिल्म इंस्टीट्यूट से आया है, उसको मैं ब्रेक दे रहा हूँ। उनको वो रोमांटिक एंगल भी चाहिए था? नहीं था उनको, नहीं, जो हमारे बड़े हीरोज को रोमांटिक एंगल भी चाहिए था। हाँ, हीरो कहते मेरा तो रोमांस तो है ही नहीं ना, तो सब तो दूसरा लड़का कर रहा है। सब लोग ने ये भी बोला। सुनने के बाद आप जो है वो सुनाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो सेट पे आएगा देखेगा आपने कुछ गलत सच बोला है तो फिर यू नो हाउ इट बिकम्स, झगड़े हो जाते हैं। फिर तो जो था वो रोल सुनाया नेचुरली। वो आप इतने बड़े स्टार के साथ चीट थोड़ी कर सकते हो, वैसे भी आप छोटे स्टार को भी चीट क्यों करोगे? फिर जब शायद आशा पारेख जी ने धर्म जी से कहा कि आप एक बार नासिर साहब से बात कर लीजिए, और मुझे मालूम है कि वो पेश बहुत अच्छा करते हैं, भले रोल छोटा होगा पर उनका पेश करने का जो तरीका है उसमें आर्टिस्ट छा जाता है। एक डायरेक्टर का एक छाप होती है ना कि जो चीज़ वो पेश करे। तो शायद धर्म जी ने फ़ोन किया और नासिर साहब गए उनको सुनाने कहानी। उन्होंने भी ये कहा, लेकिन धर्म जी ने कहा कि डन, मैं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उनको भी रोल छोटा लगा, रोमांटिक एंगल नहीं दिखा, लेकिन फिर भी बोला कि चलो मैं आपके साथ काम करना। फिर हो गया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ही एग्रीड। और छोटा है रोल पर पावरफुल रोल है। दैट वाज अ टेरिफिक रोल। सलीम जावेद ने क्या कहा, हीरो का एक ही बस फोकस रहेगा। सलीम जावेद राइटर थे उसके, बट दे डिडंट एग्री टू सो मच ऑफ रोमांस। उन्होंने कहा जंजीर हमारी पिक्चर देखिए, सलीम जावेद का चाह रहे थे कि रिवेंज ज़्यादा रहे और रोमांस कम रहे। नासिर साहब शुरू से ही उनका ऐसे था। हाँ, और नासिर साहब चाह रहे थे थोड़ा और रोमांस भी डालो। रोमांस ही रहना चाहिए क्योंकि उनका रोमांस का उनका एंगल है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो फिर सलीम जावेद ने कहा ठीक है, नासिर साहब सीनियर हैं, जैसा करते हैं करने दो उनको। ये दे सेड कि जैसा नासिर साहब सीनियर हैं हमारे और हम रिस्पेक्ट करते हैं, चलो ठीक है, ओके। फिर वो विजय अरोड़ा का थोड़ा बढ़ाया, आपके डांस गाने बढ़ाए। ऐसा। तो दैट वाज व्हाट। तो इसलिए फिर मुझे जब कहा कि तुमको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर डांस प्रैक्टिस के लिए भेजा, एक्टिंग प्रैक्टिस के लिए। एक्टिंग प्रैक्टिस सबसे पहले आपको शायद नाम सुना होगा, फिल्मालिया में पी.डी. शेनॉय साहब थे। पी.डी. शेनॉय बड़े बड़ों को शायद उन्होंने पहले ट्रेन, फिल्मालिया स्कूल ऑफ एक्टिंग, एस मुखर्जी। पी.डी. शेनॉय साहब के कुछ दिन के लिए गया, 1-2 महीना वहाँ काम किया उनके साथ। फिर नासिर साहब से किसी ने कहा कि ये असरानी अच्छा एक्टिंग सिखाता है, वो फिल्म FTI में हाँ, प्रोफेसर था एक्टिंग के। तो जहाँ जूहू पे हरे राम कृष्ण के बगल में उनका घर था,
साईं साहब का। तो वहाँ सुबह सुबह जाके वो उनकी वाइफ सिखाती थी कई लड़कों को, मैं भी कुछ महीना काम किया हूँ। उसके बाद फिर किसी और ने कहा कि आशा चंद्रा वेरी गुड है आजकल, उनको भी एक कर लो, एक फिनिशिंग टच हो जाएगा। आशा चंद्रा घर पे आती थी, उनका तरीका था कि वो ये आपको एक सीन दे दिया गया है, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, अब आप खुद डिसाइड करो कि क्या बोलना है आपको, क्या नहीं करना है, कैसे अपने आप को बचाना है। और रियल नेचुरल आना चाहिए। मारपीट करना हो, हाथापाई करना हो, भागना हो, कुछ भी करना हो, आपको रियल करना है, रियल इमोशन देना है। ऐसे ऐसे सीन बनाया जाता है अनस्क्रिप्टेड। देन उसके बाद फिर कारवां की स्क्रिप्ट को, जो जितेंद्र के डायलॉग थे वो मुझे याद करना पड़ा। कारवां के ये याद करके बताओ, ये बोल के बताओ अपने स्टाइल से, उनके स्टाइल नहीं करना, यू डू योर स्टाइल। प्यार के मौसम में शशि कपूर का स्टाइल, राजेश खन्ना का बाहरों के सपने, वो डायलॉग भी मुझे याद करवाया गया। तो आप हर तरह से हाँ, इस मोल्ड हो रहे थे, ग्रूमिंग हो रही थी। तो जब पिक्चर स्टार्ट हुई, किसी भी पिक्चर में नासिर साहब ने कहा मुझे तुम्हें रोल सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तुम ग्रूम हो गए हो। हीरो को सुनाना पड़ता है, एक रस्म है, करो जो करना है। एंड हाउ वाज इट शूटिंग विद धर्म जी? धर्म जी का ऐसा लगा कि ही सपोर्ट्स न्यू कमर्स, न्यू कमर को वो सपोर्ट करते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मुझे क्या मतलब है। और लंच टाइम पे उनका डाइट बड़ी स्पेशल हुआ करती थी, और बस वो थोड़ा सूप पीते थे और काबुली चने या छोले उसको बस खा लेते थे। उसके बाद वो कुछ खाते नहीं थे, या फिर छाछ और लस्सी, दिन भर छाछ लस्सी, अंदर रात को जाके खाते थे। होल डे ही वॉज प्रैक्टिकली ऑन अ डाइट, जो मैंने देखा उनको। तो हम लोगों को कहते थे नासिर साहब आइए मेरे पास साथ खाइए, मेरे साथ बैठिए। नासिर साहब का घर से लंच आता था, पूरा लंच, सब्ज़ी, रोटी, चपाती, दही, बिरयानी, चावल, या सब घर से आता था। उनको वही खाना चाहिए होता था। आउटडोर में भी घर से खाना आता था, अगर आउटडोर करीब है। हाँ, पंचगनी में कर रहे हैं, कश्मीर में भी हम लोग गए हैं, जब कश्मीर में उस ज़माने में अच्छा ही था, नो प्रॉब्लम थी। तो उधर भी वहाँ शूटिंग की हम लोगों ने, नैनीताल में की, टेबल लैंड पंचगनी में की। तो ऑन द होल ओनली एक जगह ज़ख्मी की शूटिंग में राकेश रोशन और मेरा और रीना रॉय का गाना था, अभी अभी तो दुश्मनी अभी ये दोस्ती, बहुत फेमस गाना है वो गाना पॉपुलरी का। उसमें आउटडोर था महाबलेश्वर में, वहाँ पब्लिक थोड़ा हुल्लड़बाजी कर रही थी और पुलिस खड़ी हुई थी। तो पुलिस ने थोड़ा सा, पुलिस को एक ना, चलो आप रोकते क्यों नहीं, रोको रोको उनको, आने मत दो, डिस्टर्ब कर रहे हैं स्टाफ को। असिस्टेंट जाके मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो पुलिस ने थोड़ा सा डंडा भी चला दिया, एक आध को लग भी गई। किसको? पब्लिक को। उस वक्त तो मालूम नहीं पड़ा कौन किसको लगी, लेकिन बाद में टेलीफोन एक्सचेंज यहाँ जो है अंधेरी, इसमें टेलीफोन एक्सचेंज है, हाँ, मरोल में। हाँ, तो वहाँ पे मैं गया था, हम लोगों के पास लैंडलाइन थी, नए नए हम लोग आए थे यहाँ रहने ये एरिया में। मैं जब मिलने गया तो वो जो लड़का मेरा साइन कर रहा था मेरे लिए सैंक्शन करने के लिए, उसने कहा आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचान उनको, मैंने आपकी पिक्चर ज़ख्मी की शूटिंग देखी थी। और वो गाना था, मैं मेरे दोस्तों के साथ बस में वाटर बॉटल बैग लेके आया था, घूमे फिरने दोस्तों में, और मैंने पुलिस का डंडा खाया मैं मार खाई, आपको देखने के लिए मैंने मार खाई। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आपको चोट लगी मुझे नहीं मालूम था भाई आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे। बोले हम लोग कर नहीं रहे थे, लेकिन और लोग कुछ दिमाग पास कर रहे थे रीना रॉय को, ये है वो है कि सीटी मार रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, डायलॉग बोलने दे रहे हैं। तो असिस्टेंट को कहा कि जब भाई हटाओ पीछे हटाओ, उसमें वो डंडा खाया उसने। बोलते आपकी वजह से मैंने डंडा खाया। 73 में जब आपने यादों की बारात की, तब आमिर तो was 8 years old. He played मेरा यंगर रोल किया है। So how was it growing up in that atmosphere with Amir, with Mansoor Khan? That family was growing up. Everybody was involved in movies in some way or the other. सबका डायरेक्शन, सबका नज़रिया, सबका ध्यान, सबकी एक्साइटमेंट मूवीज थी।
हम लोगों के घर पे स्पेशली क्योंकि मेरी मदर एंड मेरी मौसी भी साथ रहती थी, मदर की छोटी बहन वो भी साथ थे हमारे। घर पे फिल्मी माहौल नहीं था, ओनली पार्टी में थोड़ा बहुत हो जाता। और नासिर साहब के पर्सनल रूम में जो शम्मी साहब आते थे या शशि साहब आते थे या जितेंद्र साहब आ रहे हैं, या बाद में ऋषि भी आने लगा था जब वो काम कर रहा था। आर.डी. बर्मन तो रेगुलर थे, शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन, ये मजू साहब, मजू सुल्तानपुरी, ये लोग तो रेगुलर थे। लेकिन ये लोग क्या अपना एयर कंडीशन के अंदर, बाकी नीचे फैमिली को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस तरह का माहौल था हमारे। उनका खाना, ड्रिंक्स वगैरह सब उधर ही होता था। किचन भी सेपरेट उनका। अच्छा। हाँ, उनका किचन सेपरेट, हमसे कोई संबंध नहीं। और नासिर साहब मैरिड थे तब? ओके, मैरिड थे। यानी कि मंसूर खान डायरेक्टर जो हैं, उनकी मदर, सब अरेंजमेंट उनका ही होता था, क्योंकि उन लोगों को बहुत पसंद था। सुरेश भट्ट को, आर.डी. बर्मन साहब को तो नॉन वेज पसंद था उनको, तो उनके लिए ख़ास वो किया जाता था। और बाकी ये लोग रेगुलर थे जब आते थे, पर किसी को फैमिली में डिस्टर्ब नहीं होता था। तो जब आशा जी होती थी नासिर साहब के साथ, तो नासिर साहब की वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होता था? नहीं, वो भी फुली इसमें इन्वॉल्व थी, प्रोडक्शन में, घर के मामलों में, बाहर के मामलों में, एवरीथिंग। शी वाज पार्ट ऑफ द नासिर हुसैन टीम। जैसे आशा पारेख जी बहुत हेल्पफुल रही हैं हमेशा, उन्होंने कई सेशन दिए, जैसे धर्म जी को उन्होंने फ़ोन किया ये रोल के लिए, यादों के बारात। तो ऐसा शी वाज ऑलवेज हेल्पिंग आउट। नहीं, शी वाज हेल्पिंग आउट, बट शी वाज मैडली इन लव विद नासिर हुसैन। हाँ, इन दोनों का एक दूसरे में बहुत वेरी क्लोज दे वर टू ईच अदर, एंड वी ऑलवेज सॉ के दोनों को एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट रहती थी। एंड इसमें ऑब्वियसली वाइफ होती है ना, किसी भी घर में आपकी वाइफ को कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, बुरा तो लगेगा ही। तो लगेगा ना, वो तो लगेगा ना। बट शी ऑल्सो अंडरस्टूड अल्टीमेटली कि आशा पर इज़ हेल्पिंग हिम बिजनेस वाइज। पर इन लोगों ने मिलके तारदियों में डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस भी खोला था। नासिर साहब ने खुद का डिस्ट्रीब्यूशन आशा पारेख के साथ खोला था, जिसमें मेरे डैडी भी काम करते थे वहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन तारदियों में खोला था, कई साल चला। लेकिन क्या आपको भी जाके अटेंड तो करना पड़ेगा ना, किसी न किसी को जाना देखना पड़ेगा। तो बाद में बंद कर दिया वो। उस वक्त कुछ लगा था कि सही रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, जो पिक्चर में चल रही है, लोग बोल रहे हैं बड़ी हिट है, लेकिन पैसे के रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। तो हाउ टू चेक दैट, ये एक प्रॉब्लम थी। लोग सही रिटर्न दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो इन लोगों को वकील भेजना पड़ता था, चार्टर अकाउंट को भेजना पड़ता, जाओ चेक करके आओ, खुफिया तरीके से भी चेक करके आओ, कैसे चल रही है पिक्चर, क्या हो रहा है, ये सब भेजते थे लोगों को। बहरहाल ऑन द होल नासिर साहब का कैरियर टिल हम किसी से कम नहीं, वॉज वेरी वेरी गुड। फिर ज़माने को दिखाना है, मंजिल नहीं चली, इतना ज़बरदस्त भी नहीं चली। दिन क़यामत से क़यामत तक खूब चली। डायरेक्टेड बाय मंसूर खान। ऐसा सुनने में आया था कि आशा पारेख ने कसम खा ली थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। हम लोग तो थी, क्या होता है कि आप मेरे गार्जियन हैं, है ना, आपके बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर, आप मुझे पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, राइट फ्रॉम स्कूल डेज, एंड यू आर गिविंग मी अ ब्रेक ऑल्सो इन द फिल्म। तो मेरे लिए तो एहसान ही रहेगा ना आपके लिए। आप पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं वो मेरा काम नहीं है इंटरफेयर करना। इज़ नॉट माई जॉब, नॉट माई ड्यूटी टू आस्क यू एज माई एल्डर। आप मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग से नहीं पूछा जाता है। अपने संस्कार में लोग इंडियंस हैं ना, इंडियन कल्चर एंड फॉरेन कल्चर में यही तो फ़र्क है कि हम हमारे गार्जियन से या बड़ों से उनके पर्सनल बातें में हम कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट फॉर अस। हाँ, आप प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, टीवी वाले हैं, वो उनका हक है, आपको पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। पर हम लोग ने कभी उनसे कि बात कभी छेड़ी ही नहीं, ना मेरे हक बनता है तो आस्क अबाउट दिस पर्सनल लाइफ। जब क़यामत से क़यामत तक रिलीज़ हुई, उससे पहले ही हम सुनते थे कि आपको भी बहुत कंसिडर किया जा रहा था वो पिक्चर के लिए एज अ हीरो। नॉट एज अ हीरो में भी, बट एज
मे बी आमिर खान फ्रेंड और हाँ हाँ, नहीं मुझे कहा तो था, पर जब वो उन्होंने कहा कि ये रोल है तो मैंने कहा छोटा है रोल, मैंने भी उनको ये कहा, मैंने कहा वेरी स्मॉल। मैंने उनसे कहा व्हाई डोंट यू पुट मी इन डायरेक्शन और प्रोडक्शन। फिर किया? नहीं किया। वो उस वक्त ऑलरेडी मंसूर की टीम रेडी थी, मंसूर की अपनी टीम ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है सबका, एंड उसको फिर हटा के फिर मुझे लाना ठीक नहीं लगा। ही ऑलरेडी हैड समबडी, ही इवन चेंज्ड आर.डी. बर्मन, आनंद मिलन को ले आया मंसूर। ऐसा क्यों हुआ था ये? ही सेड कि आई एम मोर कंफर्टेबल विद देम, और उनका जो म्यूज़िक मैंने सुना है मुझे लगा कि समथिंग डिफरेंट एंड न्यू। ऑल्दो आर.डी. बर्मन वाज आई मीन दी बेस्ट इन दोज डेज। ट्यून्स रेडी कर दिए थे आर.डी. ने? ये मुझे नहीं मालूम है क्या हुआ था, बट अल्टीमेटली बाद में ये खबर लगी कि इंस्टेड ऑफ आर.डी. ये लोग रहेंगे आनंद में। खैर म्यूजिक तो ऐसा बना जो सुपर हिट, आज भी हम हर एक गाना 10-10 बार सुन सकते हैं। ये मंसूर की चॉइस थी पर्सनली। ऑल्दो नासिर साहब को अच्छा नहीं लगा कि आर.डी. बर्मन पुराने साथी, पुरानी जोड़ीदार, उनको हटा के मैं दूसरा आदमी लूँ, उनके एथिक्स के खिलाफ था। ही वॉज वेरी अपसेट। काफ़ी समझाने की कोशिश की है वो, बट क्योंकि मंसूर ने कहा नहीं मुझे, मैं कंफर्टेबल इनके साथ। मंसूर बहुत जिद्दी है शायद। जिद्दी कही है या एक फोकस था वो कि मुझे यही करना है। एक होता ना कि हमको बस मुझे यही चाहिए, पर बैकिंग तो सब कुछ है, बाप के प्रोडक्शन ये वो एवरीथिंग। बट मंसूर की जिद एंड तक चली, क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि इस पिक्चर की एंड जो थी क़यामत से क़यामत तक की, वो कुछ और थी। अच्छा, पहले उन्होंने हैप्पी एंड भी शूट की, हाँ, सैड एंड भी शूट की, एंड आमिर खान वांटेड द हैप्पी एंड। अच्छा, दिस आई एम नॉट अवेयर ऑफ। ये मुझे सच्ची में नहीं मालूम है कैसा हुआ था, क्योंकि क्या था, दिस वॉज वेरी, उनके क्लोज सर्कल में डिस्कशन हुआ होगा, उनके ऑफिस में या घर में जहाँ भी किया होगा, एंड उस वक्त मजरू साहब वॉज वेरी क्लोज टू दैम, मजरू सुल्तानपुरी फैमिली के साथ उनका शुरू से हम लोग के वो एक पिक्चर जो थी उसमें शकील बदायूं थे, हसरत जयपुरी थे वो, जब प्यार किसी से होता है, उसके बाद वो चेंज करके तो मजरू वॉज ऑलवेज देयर एंड आर.डी. बर्मन वॉज ऑलवेज देयर। तो वो हैप्पी एंड और सैड एंड में मंसूर और आमिर, हाँ, दोनों की तू में चल रही तो थी। किसको क्या चाहिए था? आमिर को हैप्पी एंड चाहिए था और मंसूर ने बोला नहीं, द हीरो एंड द हीरोइन हैव टू डाई। एंड देन फाइनली नासिर हुसैन, फ्रॉम व्हाट आई नो, वेंट टू मजरू सुल्तानपुरी एंड राही मासूम रजा। अच्छा, और राही मासूम रजा आई थिंक इंसिस्टेड कि नहीं आप सैड एंड ही रखो। उन्होंने कहा हैप्पी एंड होगी तो चलेगी बहुत, सैड एंड होगी तो क्लासिक होगी। तो फाइनली आई थिंक दे डिसाइडेड, दे वेंट विद मंसूर खान, दे वेंट विद व्हाट मंसूर वांटेड, नॉट आमिर। जो जीता वही सिकंदर में भी हमने सुना कि आपको कंसीडर किया जा रहा था दीपक तिजोरी के रोल में। वहाँ जो कयामत का रोल था वो राज जोशी ने किया था। ओके, ये मुझे आप बता रहे हैं, मुझे कहा नहीं गया था। Nobody told me this. You didn't go up to नासिर हुसैन और मंसूर खान से कि इसमें मुझे लो, ये भी घर के पिक्चर है? नहीं, मैंने कहा था ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाने के कहा था, बिकॉज ऋषि कपूर को ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके थे वो एज द मेन लीडिंग मैन। उसमें कुछ शूटिंग भी हो चुकी थी, काफ़ी शूटिंग भी, विजय अरोरा को लिया था उन्होंने, और आई डोंट थिंक देयर वाज अ बिग रोल इन द पॉजिटिव साइड, तो उनको शायद लगा नेगेटिव में अगर देते हैं लेट्स ट्राई दिस आउट। ही वांटेड टू ट्राई आउट अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो मुझे भाई ये कहा कि ये रोल है कादर खान का लड़के का, और तुम बाहर रहते हो, वहाँ से आते हो, माँ का बदला लेंगे। ऐसा बाप ने तुम्हारी नाइंसाफ़ी की है, इसलिए तुम खामोशी से बाप से भी बदला लेना चाहते हो माँ के लिए, ऐसा मुझे बताया। ये मैंने अप्रोच किया था उनको। You agreed to do the negative role? I agreed to do a negative. Because generally heroes don't do. हाँ, I said let me try out and see कि if I can. I don't think, because क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्री में प्राण साहब हैं, अमरीश पुरी,
नेगेटिव में तो टॉप के लोग छाए हुए, और इनको कोई हिला नहीं सकता ऐसे, इतना अच्छा काम करते थे ये लोग। अब मेरे जैसे सॉफ्ट आदमी कर पाएगा कि नहीं, दैट वाज द क्वेश्चन। पर आई थिंक नासिर हुसैन सेड लेट्स ट्राई इट आउट। और फीडबैक क्या मिला आपको बाद में, रिव्यूज? द पिक्चर डिडंट डू वेल, बट आई थिंक आपके जैसे मीडिया ने कहा वेल ट्राइड, ये अल्फाज थे। स्टार एंड स्टाइल एंड स्क्रीन, ये सब हमारे फ्रेंड्स थे, ब्लिट्स, हम उनके साथ मिलना जुलना सबसे रहता था, जर्नलिस्ट लोगों से। तो उन्होंने कहा वेल ट्राइड, अनफॉर्चुनेटली पिक्चर डिड नॉट डू वेल, ऐसा कहा गया। पिक्चर चलती तो एवरीथिंग, सब कमज़ोरी भी ढक जाती है ना फिर उसमें। आप में अगर कुछ कमज़ोरी है या प्लस माइनस है, पिक्चर चलने से वो सब पब्लिक आपको माफ़ कर देती है। पब्लिक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की है, इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है, क्या बताएं आपको। तो रियली मतलब आपको चाहती है तो बहुत चाहती है आपको, आपको अगर चाहती है तो वो जान दे देंगे आपके लिए। लेकिन डाउन करने पे आए तो फिर उनका हक भी तो बनता है ना, रुकेंगे नहीं। अगर उनको नहीं पसंद आया तो बोल तो सकते हैं ना। आप नासिर हुसैन से ज़्यादा क्लोज थे या अपने दूसरे मामा ताहिर हुसैन से? नासिर हुसैन की ज़्यादा रिस्पेक्ट, एक है ना एक फादर फिगर, गॉडफादर फादर फिगर, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा थी। और ताहिर हुसैन साहब से थोड़ा मैं और खुल के बात कर सकता था, फ्रेंडली वे में, है ना। उनसे आपको मतलब जो उन्होंने डिसाइड कर लिया है सर आँखों पर, हमको मानना है वो बात को। ये डिसाइडेड समथिंग, इवन इफ यू डिसाइड माई ड्रेस फॉर यादों की बारात, यू डेयर नॉट चेंज, आई विल नॉट से एनीथिंग। आप जो बोलो बस वही करना है मुझे। हम लोग ऐसी रिस्पेक्ट देते थे। बैरम जी का रोज़ हम पैर छूते थे, जीनत अमान के हम पैर छूते थे यादों के बारे में, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं। दैट इज़ हाउ यू वर्क। जब आप लोग बड़े हो रहे थे घर में, आमिर, मंसूर, आप, मैंने आपको ये पहले भी पूछने की कोशिश की, तो आप लोग के रिलेशंस कैसे थे आपस में बच्चों के? हम थोड़ा उम्र में बड़े थे, सो मेरे फ्रेंड सर्कल बाहर स्कूल के थे। और ये मंसूर एंड आमिर एंड आई थिंक नुसरत के जो पहले हस्बैंड थे अनिल पाल, वो बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, वेरी गुड फ्रेंड। एज ग्रुप भी होता है ना, काउंट करता है। दे आर 7 years younger to me, my sister, and आमिर तो 10-12 years younger, ओके। 10-12 साल छोटे हैं मुझसे। तो आमिर ने हमेशा रिस्पेक्ट दी, कभी भी उन्होंने, मतलब आमिर भी मेरे पैर छूते थे पहले जब क़यामत से क़यामत तक बन रही हो, हम मिलने चले गए सेट पे, सबके सामने आके मेरे पैर छूते थे। दैट वे यूज्ड टू रिस्पेक्ट। अभी मिलना है आमिर के साथ? यस। मतलब फ़ोन करते हैं? फ़ोन से क्या चल रहा है? फ़ोन से ज़्यादा हम जाते हैं उनके पाली वाले घर पे। आपने मदीना अपार्टमेंट का नाम सुना? जी। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने शिफ्ट किया है, रीडेवलपमेंट में जा रही हो बिल्डिंग मरीना जी। तो दे शिफ्टेड टू जहाँ ऋषि कपूर का घर था वहाँ के बाजू, हाँ, कृष्णा बंगलो के वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो दे ऑल स्टेइंग देयर नाउ। और यहाँ घर पे इन लोगों का डिनर और ईद और बकरीद, और अभी बीच में लास्ट ईयर इनकी 60th ईयर बर्थडे, यू नो, ऑल दो काइंड ऑफ पार्टीज। तो हमको जब इनवाइट होता है, जब भी इनवाइट करते हैं, तो वी ऑल गो, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, वी आर रेगुलर देयर। अभी ईद आ रही है तो जाएंगे ईद में। ही इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, मतलब जो भी उन्होंने पोजीशन अटेन की है वो इतनी अच्छी है। उन्होंने वर्ल्ड फिगर, इंटरनेशनल फिगर हैं वो। और मेरा तो स्टॉप हो गया करियर, बट ही डज नॉट गिव मी दैट फीलिंग कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ और ये मेरे भाई भले हैं, बट बीच में इनका डाउनवर्ड हो गया। ही ऑलवेज रिस्पेक्ट। तारिक जी, आप किन किन लोगों के टच में हैं इंडस्ट्री में? एट द मोमेंट ओनली आमिर खान, बिकॉज एक तरह से रिटायरमेंट ही चल रहा है। बेसिकली जो आमिर खान के साथ जो लोग काम करते हैं, उनके डायरेक्टर्स, उनके राइटर्स और उनके आर्टिस्ट जो उनके फंक्शन में बुलाए जाते हैं, तो उनसे ही ज़्यादा टच में मीन्स कि आई डोंट मेक इट कि हमको जाके ज़बरदस्ती मिलना है, बट जहाँ हमको बुला लिया गया तो वहाँ हम सबसे मिल लिए।
जैसे अभी उन्होंने बीच में आयरा की शादी में शाहरुख खान साहब को बुलाया था, तो वहाँ पर जाके हमने बस हेलो हाय नमस्ते सलाम कर लिया, हो गया, ऐसा चल बात कर ली। सलमान से भी मुलाकात हुई है। क्या बोले जब सलमान और इमरान की- शाहरुख? जब इमरान की शादी हुई तो सलमान से मुलाकात हुई। बस हाउ आर यू, हमको सर कहते हैं, हाउ आर यू सर, और एवरीथिंग ऑल राइट। तो लोग इतने खेल लेते हैं, किसी भी फंक्शन में अकेला तो नहीं रह सकता स्टार। अभी समझिए मेरा दिल चाह रहा है कि उद्धव ठाकरे आए हुए हैं आयरा की शादी में, अब मैं जाके उनसे भी हेलो हाय करूं, कर सकता हूं, लेकिन कितने लोग उनके आसपास हैं, कितने लोग बातचीत करने में नहीं करने में, ना, आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दिस दैट ये। तो आई एम नॉट वेरी मच इन टच आजकल ज़्यादा लोगों से। आशुतोष गवारीकर आते हैं रेगुलर उनके फंक्शंस में, प्रॉबेबली शायद वो लोग कुछ कर रहे होंगे साथ में, आई एम नॉट श्योर, वो उनको ही मालूम होगा, बट ही इज़ रेगुलर फैमिली फ्रेंड। आशुतोष जी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो हमेशा कहते हैं कि आपकी फिल्में देख के मैं तो आपका ज़बरदस्त फ़ैन अभी भी हूँ, अभी भी कहते हैं, एंड इट इज़ ग्रेट कमिंग फ्रॉम हिम। इतने कामयाब डायरेक्टर आके मुझे कहे कि मैं आपका फ़ैन अभी भी हूँ। आपको कोई झूठ नहीं बोल सकते, आपके जो कैरेक्टर्स थे ना, यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं में, एवरीबडी एवरी was your fan, is your fan Yeah. and shall remain so. दामाद के बाद क्या हुआ था? मेरे दामाद के बाद मेरे दामाद के बाद मुझे ऐसा लगा, मेरी चॉइस है ये, कि आई शुड चेंज ट्रैक फॉर अ डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर। क्यों? ये मुझे इंटरेस्ट आ गया कार्गो, कुरियर, ट्रैवल, टूरिज़्म। मेरा ट्रैवलिंग बहुत हो रहा था शोज़ के लिए, मैं शोज़ बहुत करता था, लाइव शोज। लाइव शोज़। स्टेज पे थोड़ा सा गाना भी गा लिया, कंपेयर भी कर लिया, डांस भी कर लिया, यू नो। मेरे ऑर्गेनाइजर बड़े रेगुलर थे। मेरे दामाद के बाद मैं नहीं चाहता था कि एक कंटिन्यूस स्ट्रगल टाइप का काम, या तो आपको काम इतना मिलता रहे कि आपका 8-10 पिक्चरें आपके हाथ में हैं, वो तो नहीं थी मेरे हाथ में ऐसे। तो अब वो स्टेज नहीं है कि इतना नाम कमाने के बाद मैं फिर फ़ोटो लेके जाऊँ, स्ट्रगल करूँ, मिलूँ सबसे, और ऐसा है ऐसा है, मुझे काम चाहिए, काम दीजिए। थोड़ा शाई भी हूँ ना, काम मांगने में सब जो जितना और करना चाहिए मेहनत लोगों को, उतना मैं कर नहीं पाता हूँ। ये इंडस्ट्री में आपको लगे रहना पड़ता है, यू हैव टू बी अलर्ट, हु इज़ मेकिंग व्हाट, कौन क्या बना रहा है, करण जौहर जी क्या बना रहे हैं, आदित्य साहब क्या बना रहे हैं, चोपड़ा, एवरीबडी इज़ इन फोकस्ड। जाकर उनसे मिलो, पार्टी में बात करो, हेलो सर हाउ आर यू, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, हमको क्या मतलब आपके साथ। वो बोल्डनेस नहीं थी मेरे में, अभी भी नहीं है, वो उस वक्त भी नहीं था। यू रिक्वायर दैट एक्चुअली, दे आर राइट, ऐसी रहना चाहिए, ऐसी रहना चाहिए, और अपना काम निकाल लेना चाहिए, स्मार्ट रहना चाहिए। सिंपल एंड शाय आदमी का काम नहीं है ये लाइन में टिकने के लिए। कंपटीशन बहुत है और आपको करना ही चाहिए। अभी शाहरुख हों, आमिर साहब हों, अक्षय कुमार हों, सब लोग हों, उनका बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है लोगों के साथ, एंड दे आर मैनेजिंग, अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है उनका। कुछ ना कुछ पिक्चरें ऑन द फ्लोर रहती ही हैं। आई बिलीव मई के महीने में शायद जुनैद की पिक्चर आ रही है जी, एक दिन आमिर खान प्रोडक्शन। तो ही इज़ फोकस्ड एंड ही इज़ डूइंग द राइट वे। उनका सही तरीका है, काम भी अपना प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बाहर के भी काम कर लेते हैं, और चलता रहता है काम। और वो जुनैद प्लेस बहुत अच्छे करता है। प्लेस बहुत अच्छा। आप गए उनके प्लेस देखने? मैं अभी तक नहीं गया प्लेस में, मैंने उनके देखे हैं 2-3 प्लेस, ही इज फैंटास्टिक। अच्छा। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि जो लोग ड्रामा से आए, संजीव कुमार साहब, बाय द वे मेरे फेवरेट संजीव कुमार है। By the way, my wife was telling me before I left for this interview that tell Tariq Saab that a lot of people used to say that you look like Sanjeev. Yes. Is that true? And look like him also, and some say कि थोड़ा सा आपकी एक्टिंग भी उनसे मिलती है। अच्छा, लोग आपको पहले भी बोले थे अच्छा कि उनसे मिलती है। Although I didn't do anything like that, but I think it comes out natural, you know. He's a natural actor. He is fantastic. Fantastic ना, क्योंकि स्टेज के थे वो ड्रामा के। आई थिंक स्टेज से जो आदमी खुल जाता है ना, और प्रॉब्लम जुनैद ने इसीलिए आमिर साहब ने उनको एक ट्रेनिंग दी है। एक तरह से एक्टर को ट्रेनिंग तो देना बहुत ज़रूरी है।
नहीं, थिएटर ऑफ कोर्स हेल्प्स अ लॉट, हेल्प्स अ लॉट। बट यू सेड कि आपको काम उतना नहीं मिल रहा नहीं था। था। अब ये क्यों हुआ? सिर्फ इस वजह से तो नहीं हो सकता कि आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे थे, कुछ और रीज़न था? आई विल नॉट से दैट, आई विल से कि मेरी ही कमज़ोरी थी कि टू अप्रोच पीपल एंड गेट माई वर्क डन, काम निकालो उनसे, यू नो, आई शुड बी इन योर टीम। नहीं, मेरा मतलब ये है पूछने का कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने वो जख्मी का जो रोल किया, कादर खान सन, डिड दैट टर्न आउट टू बी अ मिस्टेक? पॉसिबल, ये हो सकता है, क्योंकि एक शब्द है टाइप कास्ट इंडस्ट्री में। इफ़ यू डू अ सर्टन टाइप ऑफ रोल, यस, पब्लिक ऑल्सो लाइक्स यू ऑन द रोल एंड द प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑल्सो वांट्स टू रिपीट यू, दे डोंट वांट एक्सपेरिमेंट विद यू। आपके साथ कोई नए एक्सपेरिमेंट Correct. करने के लिए वो नहीं, भाई जो है चल रहा है वही यही पब्लिक को पसंद आएगा, ऐसा वो सोचते हैं, सही सोचते हैं। यही तरीका होता है रोमांस का, रोमांटिक हीरो का। हाँ, उसमें थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। तो आपको ऐसी कुछ फिल्में आई जख्मी के बाद या मंजिल के बाद जहां आपको लगा कि आपको मीट नहीं मिल रहा है और फिल्में जो आ रही है उसमें आपको ज़्यादा जस्टिस नहीं मिल रहा है? मैंने बहुत सी फिल्में की हैं, मुझे नाम नहीं याद उनका, 2 दिन 4 दिन काम करने वाले, वो उनकी ताकत नहीं कंप्लीट करने की पिक्चर। अच्छा, रुक गई बीच रुक में? गई बीच में। मैं हीरो हूँ, अच्छा, लीड में भी साइन लीड में भी आपने? साइन किया। काम मैं ही काम करूँगा, मैं उनके साथ बैठ के सिटिंग भी कर रहा हूँ, हेल्प भी कर रहा हूँ। हीरोइन भी साइन हुई है? हीरोइन भी साइन हुई है। कोई याद है कोई हीरोइन जो साइन हुई थी आपके ऑपोजिट? 1-2 में तो काजल किरण ही थी, रंजीता कौर थी और जरीना वहाब भी थी। 6 रील 8 रील करके भी बैठ गया प्रोड्यूसर, उसके बाद पैसा नहीं है। आप कभी आमिर के पास गए कि उसकी इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही थी, लगान, सीक्रेट सुपरस्टार, जहाँ आपके बेटे ने भी एज एन एडिटर काम किया? हाँ, अली नाम आपके बेटे उसका। का नाम है? वो एडिटर नहीं, ही वर्कड एज असिस्टेंट डायरेक्टर। आई एम सॉरी, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। स्कूल में भी, कॉलेज में भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो बीकॉम किया ना उसने, उसमें रिक्वायरमेंट थी कहीं जाके इंटर्नशिप करो, उसके लिए मैंने अप्रोच किया था। फाइन, बट ऐसा आपको टेम्पटेशन नहीं हुआ कि आमिर इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बना रहा है, आमिर खान प्रोडक्शंस खोल दिया है, उनकी पिक्चरें इतनी चल भी रही हैं, दूसरी भी जो प्रोड्यूस नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं जाके इनको बोलूं कि मुझे भी डाल दो साथ कोई में, फिल्म में ले लो? ऐसा शायद मैं करता तो ज़रूर लेते हो। क्यों नहीं किया? बस मैं नहीं गया किसी वजह से, लेकिन ये तय है कि अगर मैं कहता तो वो ज़रूर लेते मुझे, इसमें कोई शक नहीं है। What was the reservation? Are you मतलब so shy and so, हाँ, or is it something called self respect कि मैं मे बी सब चीज़ मिला के मसाला खिचड़ी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है। अब बार बार मेरी बीवी बैठी उनको देखना पड़ता है भाई कि यस बोल रही कि नो बोल रही कहीं वहाँ आंखें तो नहीं दिखा रही है, खबरदार। ये आपकी बीवी के बारे में बात करते हैं। यू हाँ। मैरिड हर इन 91, हाँ, यू वर इन द इंडस्ट्री, यू वर सराउंडेड बाय हीरोइंस, और हाँ, आपको एक लड़की, सिंपल सी लड़की बिहार से पसंद आती है। सोच के बोलना पड़ता है। हाँ। घर जाके ज़रा कुछ नहीं होगा घर में, बताओ। घर जाके संभलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। कुछ नहीं, सच बोलिए। मेरी इनसे मुलाकात होने से पहले मेरी मम्मी और मेरी मौसी, आंटी, खाला, वो सोचते थे कि अब इनको शादी कर लेना चाहिए, काफ़ी एज जा रही, आई वाज 36-37, तो कहा कि अब शादी तो कर लेना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सब रिश्तेदारों को बोल के रखा, तुम्हारे पास लड़की है, तुम्हारे पास लड़की है, बताओ हमको, भेजो, हम भी आके मिलेंगे। ऐसा करना शुरू हो गया था, बोलना शुरू कर दिया। शुरू हो गया था, हम जाके मिलने भी लगे थे। 2-3 लड़कियां पसंद आई, मुझे भी आई, मम्मी को भी आई, और मैंने मम्मी को रखा था बीच में कि मैं खुद सेलेक्ट करके जाके बोलूँगा शम्मी कपूर की तरह किसी के डायलॉग, क्या माँ ये लड़की से शादी करना है, ऐसा में था नहीं, मैं मुझमें वो नहीं था, मम्मी बोलेगी वही करने का। आपको कोई हीरोइन से अट्रैक्शन नहीं हुआ? नहीं, मैं क्या हुआ कि यादों की बारात में जीनत अमान
सीनियर हैं, काम करके अपना वो घर, मैं अंकल के साथ वापस घर आ जाना, है ना। मैंने कोई एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप वाली लाइफ रखी ही नहीं थी कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो या हीरो मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो या रोज़ मिलना जुलना हो, शूटिंग के बाद मिलना हो या क्यों रंजीता से आपने काम किया, काजल किरण से काम किया? हाँ, बस काम करके घर, काम करके घर। बहुत सी और लड़कियों से काम किया, काम करके घर, नो पर्सनल फ्रेंडशिप। फिर तो लड़कियां जब देखी जा रही थी तो सिंगापुर में लड़की थी मेरे आंटी के कोई कज़न्स में, एक जर्मनी में थी, बाहर भी सेटल थी, मुंबई में भी थी। लेकिन जो बाहर थी उनका शर्त था कि हम इंडिया आके नहीं रहेंगे, हम वहीं काम करेंगे, लड़के को वहाँ आना पड़ेगा। ये वहाँ आता था, ठीक है। मम्मी ने कहा नहीं, हम लड़के को भेजेंगे नहीं, लड़का बहू हमारे साथ ही रहेंगे। तो उसी में बस देखते देखते मेरी सिस्टर ने ये बताया, काफ़ी लड़कियाँ उनकी फ्रेंड्स में से, वो भी मम्मी को पसंद नहीं आई। फिर क्या हुआ कि इनका कैसे सिलसिला हुआ नुसरत का, हाँ। इनके चाचा फिल्म में कुछ बना रहे थे पिक्चर, जिनकी बेटी का नाम है बेबी गुड्डू, चाइल्ड स्टार बेबी गुड्डू, जो बड़े बड़े हीरोज के साथ फेमस थी, अमिताभ जी के साथ सब अभी भी है, वो भी काम कर चुका है। और वो लड़की अब शायद यहाँ नहीं है, वो चली गई दुबई, शायद प्रॉब्ली दुबई चली गई। शी आई डोंट थिंक शी इज हियर। तो बेबी गुड्डू के चाचा, माँ डैडी इनके चाचा हैं, इनके मेरे वाइफ के फादर यानी ससुर के छोटे भाई, वो बॉम्बे में कई साल से थे और उन्होंने कमाल अमूरी के साथ काम किया और लोगों के साथ काम किया एज ए असिस्टेंट डायरेक्शन में। कुछ उन्होंने अपनी पिक्चर भी बनाई, बेबी गुड्डू को लेके बनाई जब वो थोड़ी बड़ी हो रही थी, एक नसीरुद्दीन शाह के साथ भी बनाई। और बेबी गुड्डू का काम भी वो लोग मैनेज करते थे, सेक्रेटरी भी थे मैनेज करते। उन लोगों ने ऐड दिया पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि घरेलू लड़की 22-23 साल की है, सब घर का काम जानती है, हैं, और ऐसी लड़की की शादी के लिए हमको रिश्ता चाहिए, ऐसा कहा गया। देखना पड़ता है भाई नहीं देखे तो वो चीज़ मेरी मम्मी को पसंद आया कि देखो पता लगा के, फ़ोन नंबर भी था उसमें, तो फ़ोन किया गया। और पहले मेरी मम्मी और आंटी मौसी वो लोग करके टाइम लेके गए बिहार। नहीं, ये लोग बॉम्बे में थे। अच्छा। ये बॉम्बे में थी, बॉम्बे में आ गई थी। अच्छा। बॉम्बे के टाइम से इंडिया में ये ऐड आया था, तो इन लोग भी बॉम्बे में ढूंढ रहे थे। ये लोग गए, मिल के आए और इनको शायद पसंद आई, और फिर मुझे भी दिखाने के लिए वो लोग भी हमारे यहाँ आए। मुझसे भी पूछा गया, इनसे भी पूछा गया, तो मैंने यस बोल दिया। मैंने उनको देख के यस बोल दिया, ठीक। मुझे भी एक थोड़ा जैसे कहा शाही के साथ साथ घरेलू लड़की का था ध्यान कि मम्मी के साथ और आंटी के साथ अच्छे संबंध रहें, वो ज़रूरी है मेरे लिए। ऐसा नहीं हो कि देखने में तो फिल्मी है, सब कुछ है, बट घर पे नहीं पट रही, वो नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि सब मिलजुल कर रहें। तो उन्होंने पसंद किया, मैंने पसंद किया, फिर यस बोल दिया। तो उन लोगों ने तारीख बताई हमको, बांद्रा में वो सेंट पीटर स्कूल के सामने, वहाँ शादी हो गई, वहाँ शादी हुई। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। लड़की पहले पैदा हुई, लड़का बाद। और दोनों ने पढ़ाई की है, दोनों के पास डिग्री है। और SNDT कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में, उसने डायटिशियन का कोर्स किया है, मेरी डॉटर ने। तो वो एडवाइस देती है। और बेटे ने BCom किया हुआ है और अभी जैन साहब के साथ स्क्रिप्ट एडवाइज़र ऐसा लेटर, वो भी काम कर रहा है, असिस्टेंट भी काम कर रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी, ये लोग लखनऊ भी गए थे शूटिंग, चंपक जैन की जो पिक्चर बन रही है। हाँ, वो उसमें काम कर रहा है, अभी एडिटिंग स्टेज पे है शायद, तो वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, सीरियल्स भी मैंने काम किया, धीरज कुमार की सीरियल कहाँ गए वो लोग, मिर्ज़ा गालिब, सब फोटो आपको मिलेंगे यहाँ पे। बहुत सी सीरियल में काम किया। मैं पूछने ही वाला था टीवी के बारे में आपको। काफ़ी सीरियल में काम किया, काफ़ी सीरियल में काम किया है। लेकिन सीरियल में भी मुझे चाह रहा था कि एक लंबा रोल मिले जो
जैसे कोई बुनियाद है, कंटिन्यूस चलता रहे, काम चलता रहे, काम भी चलता रहे, खर्चा पानी भी निकलता रहे, वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। तो फिल्मों में भी कम हो गया, कार्गो शुरू किया आपने, वो भी शायद ज़्यादा चला नहीं कुछ बिजनेस, मैंने काम किया किसी के लिए, मतलब लंबा नहीं चला। वो भी मैंने कई साल किया, एटलीस्ट 5-6 कंपनीज में काम किया मैंने। और उसके बाद थोड़े शोज टीवी के किए, शो चलते रहे। तो फाइनेंशियली इफ आई कैन आस्क यू, हाँ पूछ, हाँ सब व्हाट इज योर स्टेटस करंटली, आई मीन हाउ इज इट? शोज़ में अच्छा कमाया और शोज़ काफ़ी दिन चलते रहे। मेरे पास अच्छे लोग थे जो शोज़ में मुझे ले जाते भी थे और दे यूज्ड टू गिव मी डिसेंट मनी, पैसा भी अच्छा मिलता था। और उसके बाद सीरियल्स में भी मिलने लगा पैसा। नासिर हुसैन फिल्म से ही मुझे पैसा आता है। नासिर हुसैन से मंसूर खान की तरफ से, उनकी सिस्टर नुसरत की तरफ से, उनकी तरफ से भी दे आर सेंडिंग मी अ मंथली चेक ऑल्सो, इवन नाउ मंथली चेक भेजते हैं, तो वो भी आ रहा है। और पहले कुछ मैंने अपना करके डिपॉजिट बना लिया था, कुछ मेरे डैडी का पैसा कहीं से मिला, उनको ज़मीन ज़्यादा भी बेच के मिला है। इन यूपी ज़मीन ज़्यादा थे, वो भी बेचा गया, उसका भी पैसा है। अभी बच्चे कमा रहे हैं तो वो भी घर संभालते हैं, ऐसे काम चल रहा है। सो यू आर फाइन? ओके, फाइन मीन्स के ओके। हाउ इज योर डे? हाउ इज योर डे? आई मीन, डू यू गेट अप अर्ली? व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे? आई लाइक टू, बीच में जो अभी टीवी के बजाय हम उस पर टैबलेट में देख रहे हैं, मेरे बेडरूम में टैबलेट है, उसी को देख रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छा सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, अभी भी देखता हूँ। उस वक़्त एवरी डे है मस्ती, ऐसा होता था कि रोज़ देखना ज़रूरी है। बल्कि मैंने उनसे जेठालाल से कहा भी, जब वो आए थे आयरा की शादी में, कि वो मुझे कह रहे सर आपके फ़ैन हैं। मैंने कहा भाई मैं आपका फ़ैन हूँ। बट आपका जो गेटअप है वो जेठालाल के डैडी से ही मिलता जुलता है। हाँ, मगर वहाँ तो सूट में था मैं, हाँ वहाँ मैं टाई सूट में था, और जैसे बिग गॉगल्स ये हो, जो शो में उनके डैडी प्ले कर रहे हैं। हाँ बाबूजी हैं जी। तो मुझे उनसे मैंने कहा कि मैं तो आपका फ़ैन हूँ, मुझे तारक मेहता का उल्टा बहुत अच्छा लगता है। आई एम वॉचिंग द न्यूज़ चैनल्स, NDTV, बीच में अर्नब गोस्वामी का मुझे शौक़ हो गया देखने का, उनका बहुत देखता था। आज वो तक, शौक निकल गया? आज तक कम देख रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। पॉडकास्ट बहुत से देख रहा हूँ। न्यूज़ आप अभी भी रेगुलर देखते हो? हैं। कितना विश्वास करते हो न्यूज़ पर आजकल? देखिए, हमको इंडिया का जो सिस्टम है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस कंट्री कि इस देश में हमको इतना नाम मिला, इतना शोहरत मिली, इतना ज़्यादा मिला भारत में, इंडिया में। आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्रेटफुल टू माई कंट्री। फिर जो कंट्री में है, जो भी है सत्ता में, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बन रहे हैं, वी आर फॉलोइंग देम। हमें किसी से बैर नहीं है, हम फिल्म वाले हैं, सब हमारे हैं। बीजेपी का आदमी भी देखता है, कांग्रेस का आदमी भी देखता है मेरा शो, केजरीवाल का आदमी मेरा पिक्चर देखता है, स्टालिन का आदमी भी तमिलनाडु में बोलता है कि हमने आपकी पिक्चर यादों की बारात तमिल में भी देखी, वो भी देखते हैं। तो हमारे लिए सब अच्छे हैं। ये जवाब तो ये हुआ कि सब पार्टीज आपके लिए इक्वल है। मेरा सवाल ये है कि आप न्यूज़ पर कितना विश्वास करते हैं? हमको सिर्फ सुनना है बस, हमको किसी की चीज़ पढ़ना नहीं है। हम पॉलिटिकल हैं नहीं, आप साइड्स नहीं लेते? साइड नहीं लेते, हम पॉलिटिकल नहीं, बट पॉलिटिकल कनेक्शन है। कैसे? नजमा हेपतुल्ला जो राज्यसभा की चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन थी, वो मेरी माँ की कज़न सिस्टर है। ओके। हाँ, मेरी माँ की कज़न सिस्टर हैं। एंड मौलाना आज़ाद उनके ग्रैंडफादर हैं। ओह। मेरे मम्मी के मेरे नाना के, मम्मी के फादर के नाना के ग्रैंडफादर हैं। तो यू आर कमिंग फ्रॉम फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। हम लोग नहीं आए उसमें, लेकिन उनका योगदान तो है। Who helped us to get freedom from the British? ब्रिटिश मौलाना आज़ाद एंड नजमा हेपतुल्ला। हम लोग सियासत में नहीं आए, सब हमारे लिए जो करेगा अच्छा सोच समझ के ही करेगा। वी आर नॉट पार्टी टू हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। शाम को क्या करते हो? पिक्चरें देखने जाते हो, वॉक के लिए जाते हो? हाँ, वॉक के लिए जाता हूँ। कहाँ जाते हो? ये जमुनाबाई के सामने एक ग्राउंड है,
पुष्पा नरसी पार्क। उसमें से, हाँ वो दूसरा वाला, हाँ जो 14 सोसाइटीज का है जो वो, उसमें जू का। आई लाइक दैट पार्क। उधर वॉक कर लेते हैं। हमारी बिल्डिंग जो है अर्चना, उसमें भी काफ़ी जगह है वॉकिंग के लिए। नीचे जब जाते हैं तो काफ़ी लोग वॉक करते हुए मिलते हैं बिल्डिंग के। प्लस मेरा टाइमिंग्स जो है, आपने कहा हम क्या करते हैं, हम रात भर टीवी देखते हैं। रात भर टैबलेट। ये मुझे जब आती हैं सुबह मिलने मेरी वाइफ, तो देखते हैं 6:30-7 बजे में देख रहा हूँ मैं। क्या देखते हो? वही सब पॉडकास्ट, इसका उसका Interviews. CNN, ये वो इंटरव्यूज, जो लगा देखते जाओ कंटिन्यूस। उससे आई एम वेरी, मतलब लाइक एक रिफ्रेश हो जाता है माइंड को, कि इसने ये बोला, आपने बोला, इसने ऐसा बोला, इसका व्यू तो है। किस टाइप के पॉडकास्ट देखते हो? पॉलिटिकल भी फिल्मी? बीच में मुझे वो अमेरिका गॉट टैलेंट वो देखना है, ऐसा शौक हुआ था कि मैजिक शो रोज़ देखना है। अच्छा, शोज भी देखते हो? हाँ, मैजिक शो रोज़ देखना है। वो जो साइमन है ना बाहर के, जो अमेरिका गॉट टैलेंट, वो देखना ज़रूरी है। स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो? स्टैंड अप कॉमेडी, वो हमारे साथ सब काम करते थे, जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, ये सब हमारे साथ ही काम करते थे कल, ऑल ऑफ देम। सुदेश भोसले जी भी आते थे कभी कभी। नहीं, आजकल तो बहुत और लोग भी आ बहुत गए आ गए, अब तो हमको मालूम भी नहीं। वरुण ग्रोवर, अमित टंडन, so many, अतुल खत्री, there are so many stand up comedians. नहीं, आई डोंट सी दैट। कुणाल कामरा। आई डोंट सी दैट। हाँ, कोई ये कहते हैं, लोग सब बच्चों लोग कहते हैं ये फिल्म देख लीजिए। अभी बीच में हमने बासु चैटर्जी की फिल्में बहुत कम देखी थी। बासु चैटर्जी की आई सॉ 45 फिल्म्स एंड नॉट सीन एनी। एक रजनीकांत देखी थी बस। हाँ, एक रजनीगंधा देखी थी मैंने। तो सब देख डाली? सब देख डाली उनकी, एक एक करके देख डाली। पासुदा की सब फिल्में आपने देख सब डाली देख डाली। वन गो में? वन गो, एवरीडे। तो सोते कब हैं आप? अगर आप 6-6:30 बजे तक टैबलेट देख रहे हैं तो सोते कब है? 6 बजे के बाद। और उठते कब है? 11 बजे। तो चाय 11-11:30 बजे? चाय 11 बजे होती है हमारी। Do you sleep in the afternoon also? या आई डू स्लीप इन द आफ्टरनून। फिर मम्मी हम आजकल मेरी सिस्टर के पास रहती हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ वकील हैं। मेरी सिस्टर ने भी वो लॉ पढ़ी। मेरी नीस लॉयर है, मतलब सिस्टर की बेटी, वो भी लॉयर है। उनका हस्बैंड, दामाद जो है, वो भी लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर है। मेरे बहनोई लॉयर हैं। तो एवरी वीक वी मीट। अभी मैं जाऊंगा मम्मी के पास, रिजवी कॉलेज के सामने, वहाँ पे मेरे सिस्टर है, वहाँ जाऊँगा। जुनैद की फिल्म लवियापा आपने देखी? हाँ, कैसी लगी? काम अच्छा है उसका। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी बिग स्टार। जिस तरह वो मैच्योर्ड काम कर रहा है। फिल्म कैसी लगी? आई लाइक द फिल्म। हाँ मोबाइल के पर थी ना, हाँ ठीक, फ्रेश टॉपिक, हाँ। बट आई लाइक हिज वर्क बेटर। या डिड यू लाइक खुशी कपूर इन दैट? बहुत अच्छा काम। श्रीदेवी's daughter? शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ आउटस्टैंडिंग। Did she remind you of Sridevi? She is very free with her work. She did remind me of Sridevi. Is natural actress. She'll go far. You must have seen her sister Janvi's work also. I don't see all the films. Okay. बहुत selected ही लोग, बच्चे लोग कहते हैं कि ये देखो, तो फिर देखा। अभी तक मैंने धुरंधर नहीं देखी। आप बताइए, इतनी बड़ी पिक्चर हिट, आई हैव नॉट सीन दैट पिक्चर। छावा बॉर्डर देखी? 2 नहीं देखा अभी तक। ओह, छावा देखी? वो भी नहीं देखी, वो भी देखना है। वो देखिए राजकुमार राव की, वो श्रद्धा के साथ 2-3 पिक्चर में स्त्री। वो भूत बनती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई लाइक दैट। राजकुमार राव का मुझे काम बहुत अच्छा लगा। You like him as an actor? आपकी फैमिली में एक और एक्टर है, इमरान खान। इमरान, यस यस यस। What do you say about him? I don't know why, but if he puts his mind to focus करके, he can come back as an actor. As an actor, he's good. As an actor, he's good. हमारे यहाँ आमिर चल पड़े हैं as an actor, as a producer director. He's a cult world figure.
चाइना से लेके अमेरिका तक हर जगह आमिर खान, यू नो। तो ही कैन ऑल्सो एक अच्छी पिक्चर हो जो पब्लिक को पसंद आए। What you're saying is basically you just need that one film, वन फिल्म वो ज़रूरी है। and then your journey then takes off. स्टार्ट्स। Are you in touch with Imran? वही है इनके फंक्शंस में और डिनर पार्टीज एंड इफ्तार पार्टीज इनके। अभी ये तुम गई थी ना इमरान की मदर के यहाँ, मेरी वाइफ गई थी इमरान की मदर के यहाँ, कुछ पार्टी रखी थी उन्होंने। Tariq ji, according to you, which is Amir's best film? फ्रेंकली आई हैव नॉट सीन ऑल हिज फिल्म्स। Fine. Still. फिल्में हमने बहुत कम देखी उनकी। क़यामत से क़यामत तक के बाद वो करिश्मा कपूर वाली फिल्म देखी थी मैंने, ये काजोल के साथ देखी थी। राजा हिंदुस्तानी। भाई पे टेररिस्ट था वो, क्या था उसमें, हाँ। वो देखी थी। फना। फना वो देखी थी। आपको बेस्ट कौन सी लगी है अगर मैं पूछूं एक? वो जो जिसमें वो बने हैं कुश्ती, दंगल। दैट वाज हिज बेस्ट। वेरी एंटरटेनिंग। वो मुझे अच्छा लगा। मैसेज भी अच्छा था, मैसेज अच्छा था, पिक्चर बहुत अच्छी बनी थी, पिक्चर अच्छी बन गई थी। उनका खुद का काम बहुत अच्छा था, लड़कियों ने काम बहुत अच्छा किया। यादों की बारात की आपकी सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सी थी? यादों की बारात में सीन तो अच्छे थे, कोई प्रॉब्लम उसमें इतनी नहीं हुई। मुश्किल हुई जहाँ, मतलब रियली टफ था, मतलब डांस के स्टेप में, क्योंकि डांस मास्टर एक मंजू एवं डांस मास्टर राजेश खन्ना के डांस मास्टर, दूसरों के डांस मास्टर सुरेश भट्ट। अब उनको फॉलो करना, कभी वो ऐसी चीज़ कर जाते हैं कि यू थिंक अरे यार ऐसा बोल रहा है करने को, मास्टर जी बोल रहे हैं ऐसा करो, हैं ट्राई करते हैं, चलो ट्राई किया, मास्टर जी थोड़ा कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? ऐसा बोलना पड़ता है उनको, टफ लगा। वो कहते हैं नहीं ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। वो भी हार्ड टास्क मास्टर ने। तो कौन सी डांस थी वो? लेकर हम दीवाना दिल। अच्छा, वो नीतू सिंह के साथ। नीतू सिंह ने उसमें बहुत अच्छा डांस किया था। उसमें कुछ स्टेप्स थोड़े डिफ़िकल्ट थे। अभी क्या है, जैसे मैंने कहा मैं डांस आपकी पार्टी में आपकी म्यूज़िक पे कैसे भी डांस कर लूँ, लेकिन मास्टर जो स्टेप बताता है आपको वो फॉलो करना पड़ता है एज ही वांट्स। या एकदम टाइल टू टाइल वहीं। ही इज़ नॉट हैप्पी तो फिर वो फिर कराएगा आपसे, है ना। ही इज़ नॉट हैप्पी कि मज़ा नहीं आ रहा है, फिर से करो, तो वो करना उसमें थोड़ा कर गए। चलिए, नीतू सिंह आराम से कर गई। नीतू सिंह मच बेटर देन मी। और हम किसी से कम नहीं में टफेस्ट सीन आपका? हम किसी से कम नहीं में, यू नो समटाइम्स कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत। टाइमिंग, कॉमेडी में टाइमिंग चाहिए। तो एक मेरा और ऋषि का भी सीन है साथ, छोटा सा, बहुत छोटा है, कि घंटी बजाता हूँ मैं और हाँ। ऋषि दरवाज़ा खोलते हैं। हाँ। वहाँ पे जो डायलॉग बाजी थी, ही इज़ वेरी क्विक। या ऋषि इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्विक। या बड़ा हाजिर जवाब लड़का है, और उसको आपको पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो आप रह जाएंगे। मैं वैसे भी थोड़ा स्लो हूँ, तो मुझे आई नहीं हो कि ऋषि जब बोल रहा है तो मुझे फ़ौरन, अगर मैं ज़रा भी चूका तो वो टाइमिंग मज़ा नहीं आएगा कॉमेडी का। तो वहाँ पे मुझे लगा कि आप टू बी रियल फास्ट। वही सीन जो आप दरवाज़ा खोलते हैं और वो बोलते हैं चाय लाओ। हाँ हाँ। वो आगे चले जाते हैं, फिर मुड़कर आपसे बात करते हैं। वो तो बेस्ट सीन है पिक्चर का। तो उसी सीन में आई हैड टू बी वेरी ऑन माई टोज कि आई एम वर्किंग विद ऋषि कपूर। वो जो रूम से जो गिटार बजाते हुए आते हैं, हाँ, सॉरी डांस करते हुए आते हैं। हाँ, अच्छा रहता है कि अगर आपके सामने आर्टिस्ट जो है वो बहुत मंझा हुआ है तो इट मेक्स यू वर्क हार्डर। धर्म जी अगर सामने है तो आपको अरे इतना बड़ा स्टार मेरे सामने, दैट आल्सो इज देयर, ऑलवेज देयर। ऐसी कोई सीन याद है धर्म जी के साथ जो? सिगरेट पीने वाला सीन इंटरवल पे। अच्छा, इंटरवल वहीं पे होता है ना, याद होता है सिगरेट का। हाँ हाँ कि मैं अंदर से आता हूँ, धर्म जी वहाँ खड़े हैं, विजय वहाँ से हाँ माचिस वो जलाते हैं। हाँ कहते हैं, आपके पास लाइट है? मैं पूछता हूँ। हाँ तीनों भाई का मिलन वहाँ पे,
धर्म जी टाइम लेते हैं अपने काम में, मजे हुए आर्टिस्ट हैं। अब मुझे जल्दी जल्दी याद करके बोलना है, तो ऐसा ना हो कि मैं चूक जाऊँ और सीन खराब हो जाए। You were nervous. आई वाज नर्वस। Vijay Arora was also a very cute guy. फिल्म इंस्टीट्यूट से आए थे वो, गोल्ड मेडल विनर, गुड आर्टिस्ट। Very sad. He passed away very early. I don't know what happened. We were not in touch. We were not in touch with कोई साथ में उन्होंने काम भी नहीं किया कहीं पिक्चर में, और हम टच में भी नहीं थे। और हम थोड़ा कार्गो कुरियर में कॉज करके कुरियर में आ गए, शोज़ करते रहे, इधर उधर कुछ करते रहे। हमने ट्रांसपोर्ट भी चलाया है, टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी का लाइसेंस लेके वो भी चलाया, वो काम भी किया। आई डोंट नो व्हाई आई डाइवर्टेड, बट इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। वंस यू आर देयर एंड यू हैव, आपके पास पूरा बैकिंग इतनी अच्छी, सेटअप अच्छा है, तो आपको कंटिन्यू वहीं करना चाहिए। So you regret going to cargo? हाँ, You think you should have stayed back? आई रिग्रेट ये कि कार्गो में से कोई बुराई नहीं थी, बट अगर इफ आई कंटिन्यूड हियर तो टुडे आई कुड हैव बीन डूइंग कैरेक्टर रोल्स। अनुपम जी हैं और लोग कर रहे हैं ना, एक कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए काम करने के लिए। बट आपको एक स्टेज पे नहीं लगा कि भले आप 70 के हो, 65 के हो, जितने भी एज के हो उस वक्त, कि मैं काम चलो मांग लेता हूँ, क्योंकि एक ऐसी खिंचाव होता है काम की तरफ, कि मुझे याद है नीना गुप्ता को जब काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था कि आई एम लुकिंग आउट फॉर रोल्स, आई वांट टू कम बैक। और उसके बाद जो दरवाजे खुल गए उसके लिए, वो आप ही देख रहे हैं कितना काम कर रही है आजकल। सो आप भी अगर ऐसा कुछ कर लेते, या कास्टिंग डायरेक्टर्स को फ़ोन कर लेते, ऐसा कभी घर पर कोई डिस्कशन, कभी बेटे ने कुछ बोला, वाइफ ने कुछ बोला, ऐसा नहीं हुआ कि ओके लेट्स डू इट अगेन? बेटे वाइफ ने तो बहुत बोला है, मुझ में हिम्मत नहीं आ रही थी टू गो एंड स्टार्ट डूइंग ऑल दिस अगेन। या काम मांगने जाओ, या लोगों के दफ्तर जाओ, यू नो, एंड देन ये फीलिंग हो कि भाई आप भी लाइन में बैठे हैं दूसरों के साथ, कोई आपको बुला रहा है अंदर कि नहीं बुला रहा है। आमिर खान का कज़न होने से आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान? मेरा सवाल ये है कि जब आप रोल्स के लिए जाते थे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर के पास, तो क्या उनके लिए ये रोल देना इजी था, या फिर वो कंपेयर करते थे कि नहीं इन दोनों की एक्टिंग क्या है, कैसी है, हम इतना बड़ा रोल नहीं देंगे तारिक साहब को? Was it an advantage to be Amir's cousin brother or was it a disadvantage? नहीं, डिसएडवांटेज तो नहीं है, एडवांटेज ही था इन दिस रिस्पेक्ट दैट वी बिलोंग टू द सेम फैमिली, नासिर हुसैन फैमिली, और वहाँ से हम सबका करियर स्टार्ट हुआ है। अगर आप जुड़े हैं इतने बड़े बैनर से, या करण जी के साथ, करण जौहर के साथ, या आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा, आज शाहरुख खान, यश चोपड़ा से ही पहचाने पाए जाएगा। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो सलमान को बजातिया फैमिली है ना, प्रेम, उससे बहुत ज़्यादा, तो फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो नहीं होता है। तारिक जी, आपको ऐसी कोई फिल्म याद है जो आपने रिफ्यूज़ की और बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि वो पिक्चर बहुत जाके बड़ी बन गई? एक ऐसा रोल, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट? मुझे अच्छा रोल तो सबसे पहले अपने घर से ही मिला था। इवन ताहिर हुसैन साहब गिव मी अ गुड रोल इन ज़ख्मी, एंड प्रॉब्ली ही वुड हैव कंटिन्यूड गिविंग मी इन फ्यूचर। नासिर हुसैन गिव मी अ गुड रोल, एंड अगर आपके एक अच्छे रिलेशन काम के हिसाब से भी और फैमिली के हिसाब से बन जाते हैं तो पीपल वांट टू रिपीट यू, एक अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है। इट्स अप टू यू ऑल्सो टू मेक इट द एफर्ट, दे आर सीनियर्स। तो ऐसी कोई फिल्म नहीं थी? नहीं, हमको इतने ऑफर ही नहीं आए। अगर यश चोपड़ा ऑफर करें तो मैं ना बोलूँगा क्या? आज तक वो हाफ वेस्ट कोट रेड और वो चश्मा और वो बंडाना वगैरह सब संभाल के रखा है? अभी क्योंकि मैं शोज नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे ख्याल से नहीं होगा वो, अब नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक संभाल के रखता था, वो नए नए बना के रखता था। मार्केट में जाके रेडीमेड ले लिया
सांताक्रूज मार्केट से, पार्ला से, यहाँ वहाँ से जाना मिलता है, रेडीमेड ले लिया, वहाँ जाके ले लिया, अंधेरी से, नाटकों से, वहाँ से मिल जाता था। वो मूवी के आपने रखे नहीं है अभी तक जो मूवी के रखे थे लेकिन बहुत टाइट हो गया ना। हाँ, बट हम तो एक सोविनर के तौर पे रख देते हैं, जैसे शादी का कोट आई डोंट थिंक कोई फेंकता है। हाँ तो आई ना, शादी का तो फेंक भी नहीं सकता भाई। शादी का फेंको, हाँ। मुझे रहना है घर में के नहीं। शादी का संभाल कर रखा है, बाकी वो फेंक जाए चलेगा, शादी का। आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। ऐसे लोग कहते हैं कि जो बार बार बीवी की तरफ देखते हैं या बार बार उनसे परमिशन लेते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे डांटेगी, मुझे घर में खाना नहीं देगी, मस्ती करते रहते हैं, अरे बचना है ये वो एक्चुअली घर पर उनकी ज़्यादा चलती है। वो दुनिया के सामने ऐसे बोलते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं कि घर पर आपकी चलती है? एग्जैक्टली मेरी ही चलती है, और इसमें पूरा सपोर्ट भी है। सपोर्ट ज़रूर है, पूरा सपोर्ट है। और इसीलिए तो शादी 91 से लेके आज तक पूरा का पूरा सपोर्ट है। 35 years। 35। इसलिए मैंने कहा कि जब इनका ऐड आया था कि घरेलू लड़की है ना, घर का सब काम जानती है, संभालती है, एंड और भी कुछ लिखा हुआ था ये, तो वो मुझे लगा कि ये ही बेस्ट रहेगा। और इट इज़ दी बेस्ट आई वुड से, बिकॉज क्या है, आपको घर में इतनी अच्छी कोऑपरेशन एंड शांति मिलती है व्हेन योर पार्टनर इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट। मैंने कोई ऐसा डिमांड तो है भी नहीं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे छोले पसंद हैं, तो मैं इनको कहता हूँ कल छोले बना दो, आज भिगो दो चने को रात को, तो नेक्स्ट डे छोले बन नेक्स्ट जाते डे मिलते हैं। जो आपने रात को बोला है वो सुबह या शाम को नेक्स्ट डे आपको मिल मिलता जाएगा। ही मिलता है, चाहे मिलता वो ही फ्रूट हो चाहे वो वेजिटेबल भी हो। ऐसा है। तो ये जब इतना अच्छा घर का माहौल है तो यू शुड बी हैप्पी कि भगवान ने आपको इतना अच्छा पार्टनर दिया। ये बताइए, टू कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन, हाउ इज योर हेल्थ बीन? आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कुछ महीने पहले हमने सुना था कि कुछ हार्ट स्केयर आपको हुआ था। हार्ट स्केयर हुआ था। यूजुअली पीपल नहीं बोलते हैं, बट थोड़ा सा हार्ट का ट्रीटमेंट हुआ है, और थोड़ा सा मैं डाइट पे हूँ। कोलेस्ट्रॉल को बहुत कंट्रोल करना है, यू नो, एंड जो डॉक्टर ने रेगुलर मेडिसिन बताई हैं वो खाना है और चेकअप करते रहना है। और बस आप लोगों के आशीर्वाद दुआ है, बस चलते रहें ऐसे। पब्लिक का, जनता का इतना आशीर्वाद है, आज भी हमको लोग इतना रिस्पेक्ट से बात करते हैं कि आई एम अमेज्ड कि पब्लिक इतना चाहती है। I am so thankful to you for coming all the way from your Jew residence to Bandra to do this interview with me, and sitting down so peacefully, so calmly. I don't know what to say. I mean, thank you is a very, very modest word I'm using here. See, we are all एक बिरादरी हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो या हम, आप और हम पहले कौन हैं? इंडियन है ना। अगर हम फॉरेन जाएंगे तो क्या बनेंगे? बॉम्बे के, ठीक है बॉम्बे से हैं, लेकिन है तो इंडियन पासपोर्ट ना। हम एक ही बिरादरी के हैं। आज अगर टूट के पाकिस्तान बन गया तो क्या हुआ? पहले यहीं तो थे, डीएनए तो यहीं का है ना। हम वही हैं, तो हमको एक दूसरे से भाईचारा करना ही चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना ही चाहिए। इंडियंस को सपोर्ट जहाँ भी जहाँ दुनिया में करना चाहिए। I am part of you and you are part of me. I appreciate your views, and I'm tempted to ask you one more question before I sign off. Sure. Which is, you have obviously said no to so many interviews. I mean, there must have been journalists who called you here and there. Not many ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप 40 साल बाद में क्यों आए? पहले कर लेते, हर साल करते रहते। अच्छा, इतने कोई आया ही नहीं कोई? I just want to ask you that before I sign off, that has the media not contacted you? Has the media just been ignoring you? Why have they forgotten you? No, on the contrary, media has supported me at every stage. मेरे बड़े अच्छे फ्रेंडशिप्स हमेशा
जब मैं यादों की बारात, ज़ख्मी, दे यूज्ड टू राइट वेरी पॉजिटिवली अबाउट मी. I'm not saying that. I'm saying they have not reached out to you to talk to you. सुबह शाम इसको मिलना है, उसको मिलना है, उसको मिलना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो रह जाता है ना. अब आपने मुझे कैसे कांटेक्ट किया? हाउ डिड यू कांटेक्ट मी? I contacted you simply because I keep seeing your songs, हाँ, your dances. ओके. Of course, that song, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा? I want to remind the viewers, won a national award for Mohammad हाँ, Rafi. रफ़ी साहब का. In fact, Rafi had gone into a little bit of a shell. ऐसा कहते थे, अभी मुझे नहीं मालूम कितना हद तक सही है, लेकिन Nasir Hussain told him that you please come back. He had stopped singing for a while. Rafi Saab had stopped singing for a while. अच्छा, दिस आई डिडंट And नो. Nasir Hussain told him that you sing this song. He said इसमें गाने तो सब किशोर के हैं काफ़ी, मेरा क्या है एक दो गाना, क्या ज़रूरी है, something like that. And Nasir Saab told him, you just take this song in this movie and boss, you are going to get the national award. पहले से ही बोल दिया था नासिर साहब ने, अच्छा, और वो नेशनल अवार्ड मिला रफ़ी को. करेक्ट. रफ़ी साहब को वो अवार्ड मिला. अंकल में ये एक बात हमेशा थी. Imagine the singing of Rafi Saab and imagine the vision of your uncle. वही मैं कह रहा हूँ कि ही हैड दैट म्यूजिक सेंस ऑल्सो, एंड म्यूजिक डायरेक्टर से वो काम निकालते थे. जो सुना दिया ऐसा नहीं कि भाई वही चल गया. और बताओ, कोई अच्छा बताओ, मेरे टाइप का बताओ, शम्मी के टाइप का बताओ. क्योंकि मेरा हीरो शम्मी है. मैंने ये नोट किया है, मैं जितने भी नॉस्टैल्जिक इंटरव्यूज़ किए हैं सीनियर्स के साथ, कई बार अमिताभ बच्चन का नाम आता है, कई बार धर्म जी का नाम आता है, कई बार राजेश खन्ना का नाम आता है, लेकिन हर जगह एक बहुत ही स्पेशल फॉन्डनेस एक शम्मी कपूर के लिए है सबको, और वो थोड़ा ऊपर ही चले जाते हैं सबके. ही हैड दैट क्वालिटी ना, एंड ही इज टू. उनको तो ऐसा है कि बस वो उन्होंने कोई चीज़ सुनी या डायलॉग सुना तो अपना कुछ ऐसा चीज़ कर जाते थे नेचुरल कि वो अच्छा लग जाता है, यू नो. गाउन पहन के डांस कर रहे हैं, आसमान से है फरिश्ता करके क्या क्या कर रहे हैं, वो कुछ नई नई चीज़ें करते रहते थे वो. और उनकी जो अदाएँ ये बोले, मतलब ही यूज्ड टू गो ऑल आउट. और उनमें एक नेचुरल म्यूज़िक को सुन के कुछ वो अंदर से कुछ चिंगारी भड़कती थी उनकी, जो कमाल की चीज़, जो ऐसा कोई हम तो नहीं देखा भाई किसी का. I had the privilege of interviewing his wife Neela Devi. अच्छा अच्छा. She's a wonderful lady. ओके ओके. Absolutely wonderful. शी इज वेरी डिग्निफाइड ना. Very, very dignified, immensely graceful. शी फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑल्सो ना. Yeah. नहीं, शम्मी साहब तो अरे बाप रे, तीसरी मंजिल देखो ना आप, क्या छक्के छोड़ा दिए सबके उन्होंने, क्या काम किया ना. तीसरी मंजिल, शम्मी कपूर की तीसरी मंजिल, मतलब ये आप देखो तो आपका रोंगटे खड़े जाते हैं कि आदमी क्या कर सकता है. यू नो, एज इट्स लाइक अ लेसन टू अस. अगर हमको सीखना है एक्टिंग, तीसरी मंजिल देखो. आई विल से एवरी एक्टर जो आ रहा है लाइन में, आप तीसरी मंजिल देखो. आजकल के जो पिक्चरें आप देखते हैं, और उनमें आपको कौन से एक्टर्स पसंद आते हैं? अक्षय का बहुत तारीफ हो रही, धुरंधर ना, अक्षय खन्ना की. He's a fantastic. फैंटास्टिक ना. Fantastic. You must have seen Border. हाँ, The first part. He was fantastic. बॉर्डर में सनी के लिए टेलर मेड रोल था. वो रोल उसके लिए बनाया गया था. 1 कर चुका है, वो 2 हाँ, लगभग वही है. लेकिन काम उसका वो नेवर क्या है ना. रणबीर यंग लड़कों में तो वही है जो चल रहा है. आपको रणबीर अच्छा लगता है? रणबीर अच्छा है उसमें. चाहे तो और थोड़ा और लाउड हो थोड़ा. अभी आई डोंट नो भाई वो खुल नहीं रहा है. मेरी उसको एक हम्बल एडवाइस है फ्रॉम हिज फादर्स फ्रेंड, ऋषि कपूर के दोस्त से, ऋषि कपूर के छोटे भाई से या बड़े साथी से, तारिक से, कि और खुल के काम करो, है ना, और खुल के काम करो. You think he's holding himself back? I don't know why. Any other any other young person in the industry who has impressed you? In the heroines, in the heroes? आलिया है उसमें नेचुरल एक्टिंग की कैपेबिलिटी. वैसे तो दीपिका भी कमाल का काम करती है, लेकिन आलिया में एक मासूमियत जिसे बोलते हैं ना, एक वो है.
एक इनोसेंस है। इनोसेंस है। आई डोंट सी आजकल के ज़्यादा पिक्चर हैं, दैट इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू से ऑफ हैंड लाइक दिस, यू नो। पर जो मैंने देखा है मैं उसी की बात कर सकता हूँ। अब उससे भी अच्छे होंगे आर्टिस्ट, वो कहेंगे मेरा क्यों नहीं बोल रहे हो, आई हैव नॉट सीन योर मूवीज़। मैं तो कहता हूँ कि भाई इंडस्ट्री चलती रहे, काम चलता रहे सबका, ये इंडस्ट्री खूब फले फूले, सबको काम मिले, खूब तरक्की करें लोग, बड़े आगे, है ना। You are such a positive person, and I'm lucky to have met you and sat with you for such a long conversation. Thank you. Looking forward to talking to you again. Thank you, Tariq Sahab. Thank you.